राजस्थान में ग्रामीण विकास के कार्यक्रम पर ये दूसरा ई लेक्चर है जो कि बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। विषय है ईएफएम फर्स्ट, राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण। और मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, एसआरएलएस, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा, जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है इस ई लेक्चर में, जो कि राजस्थान में ग्रामीण विकास के कार्यक्रम विषय पर आधारित है। दूसरा ई लेक्चर इस विषय पर। इससे पहले इस विषय पर एक ई लेक्चर और आ चुका है, वो वीडियो फर्स्ट में आप देख लीजिएगा जरूर। और राजस्थान में ग्रामीण विकास कार्यक्रम को 4 भागों में बांटा गया है, जिसको अपन ने पहले भी समझा है। ग्रामीण विकास के प्रमुख जो कार्यक्रम हैं, इस पर आधारित पहला ई लेक्चर है जो कि आप देख चुके हैं। और आज जो ये वीडियो है, ये क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम और जनजाति कल्याण कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया गया कि राजस्थान में ये दोनों कार्यक्रम किस प्रकार से चल रहे हैं। और जो तीसरा ई लेक्चर होगा इस विषय पर, उसमें अपन लेंगे ग्रामीण विकास के नवीन कार्यक्रम। क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम विशेष क्षेत्र को विकास की ओर ले जाने के लिए राजस्थान में ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। राजस्थान, जैसा कि आप जानते हैं, मरु प्रदेश है, बारिश का अभाव है, सिंचाई जो स्रोत हैं वो कम है। तो ऐसे कार्यक्रमों की उपयोगिता और बढ़ जाती है। भारत सरकार ने विशिष्ट क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिए विशेष योजनाएं एवं कार्यक्रम तैयार किए हैं तथा इनके लिए वित्त को अलग व्यवस्था की जाती है। राजस्थान आर्थिक दृष्टि से तुलनात्मक रूप से कम विकसित राज्य है। यहां की जो भौगोलिक स्थिति है वो प्रतिकूल है। प्रतिकूल होने के कारण एक तरफ थार का रेगिस्तान है और दूसरी ओर वर्षा एवं जल स्रोतों के अभाव में राज्य का आधे से अधिक भाग पिछड़ा हुआ है। इसलिए इन क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य में विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अरावली विकास कार्यक्रम, मेवात प्रादेशिक विकास परियोजना, कंदरा सुधार कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, 20 सूत्रीय कार्यक्रम आदि प्रमुख हैं। क्षेत्रीय विकास जो कार्यक्रम में पहला है, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम। राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम वर्ष 1974-75 से प्रारंभ किया गया था। कार्यक्रम की वित्त व्यवस्था में केंद्र व राज्य का हिस्सा 50-50 है। वर्तमान में कार्यक्रम राजस्थान के 11 जिलों, जिसमें अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक एवं उदयपुर में चलाया जा रहा है। सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का उद्देश्य सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों में सूखे से प्रभावित गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करना। कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे
विकास के 32 खंडों में कार्यान्वित ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य जो उद्देश्य है, सूखाग्रस्त क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए आर्थिक विकास करना तथा सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम कर संतुलन बनाए रखना है। संसाधनों, पानी एवं भूमि के समान वितरण के आर्थिक एवं सामाजिक वर्ग के कमजोर वर्गों की स्थिति में सुधार लाने पर विशेष बल दिया जाता है। इसी में दूसरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है मरु विकास कार्यक्रम DDP। राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम DDP प्रारंभ किया गया। यह कार्यक्रम विशेष क्षेत्रों के लिए बनाया गया है। यह कार्यक्रम राजस्थान, गुजरात एवं हरियाणा के गर्म मरुस्थलीय क्षेत्रों के साथ साथ कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश के ठंड मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी प्रारंभ किया गया है। यानी ऐसे क्षेत्रों को चुना गया है भारत में जो कि मरुस्थल क्षेत्र है या जहां पर प्रतिकूल स्थिति है, जहां पर कृषि जो है को उत्पादन संभव नहीं है, ऐसे क्षेत्र को चुना गया है। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम DDP 100% केंद्रीय सहायता से प्रारंभ किया गया था। अब केंद्र ने इसे परिवर्तित कर इसे 75 और 25 के अनुपात में धनराशि देने की व्यवस्था की है। यह कार्यक्रम राज्य के मरुस्थलीय जिलों अजमेर, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर व चूरू में लागू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मरु क्षेत्र में बढ़ती हुई मरु प्रवृत्ति को रोकना, पर्यावरण सुधार तथा प्राप्त संसाधनों को समुचित दोहन कर इस क्षेत्र में बसने वाले परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। वर्तमान में कार्यक्रम राज्य के 16 जिलों के 85 खंडों में चलाया जा रहा है। राजस्थान में 7वीं योजना में मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 42,637 हेक्टेयर भूमि में मिट्टी एवं नमी संरक्षण की उपलब्धि अर्जित की गई। 8वीं योजना में 92,960 हेक्टेयर भूमि पर मिट्टी एवं नमी का संरक्षण बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। जनजातीय कल्याण कार्यक्रम राजस्थान में खासतौर से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा आदि जिलों में पिछड़ी जनजातियां हैं। ऐसी जनजाति को विकास की ओर ले जाने में, उनकी दरिद्रता दूर करने में, उन्हें साक्षर करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों को राजस्थान में चलाया जा रहा है। जैसे कौन कौन से क्षेत्र हैं? राज्य के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, बारां, बूंदी, राजसमंद, झालावाड़, टोंक, करौली, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ तथा सिरोही जिलों में जनजातियों का संकेंद्रण है। यह क्षेत्र जनजातीय उप योजना कहलाता है। राज्य में 92.4 लाख जनजातियों के लोग बसते हैं। यह राज्य की जनसंख्या का 13.5% है। राज्य के जनजातीय क्षेत्रों की सामाजिक और आर्थिक समस्याएं क्या हैं, उनका अवलोकन करना जरूरी है। जनसंख्या
वृद्धि की ऊंची दर है, भूजोतों का छोटा आकार है, नीची साक्षरता है, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं हैं, परंपरागत कृषि विधियां हैं, अत्यधिक ऋणग्रस्तता है, जानवरों की खराब नस्लें हैं, कृषि द्वारा ही वो जीवन निर्वाह करते हैं, बाजार सुविधाओं की अपर्याप्तता है, वहां पर सूखा क्षेत्र है, वो अत्यधिक वहां पर बेरोजगारी है, चातुर्य की कमी है उन जनजाति में, और परिवहन तथा संचार के साधनों की वहां पर अपर्याप्तता है। तो इसके लिए जो विभिन्न योजनाएं आई उसमें जो राशि विनियोजित की गई वो इन कार्यों पर लगाई गई। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार के लिए, मानव संसाधन विकास के लिए, नीची साक्षर जो दर है उसको उच्च साक्षर दर बनाने के लिए, व्यर्थ भूमि विकास एवं वनीकरण करने के लिए, मत्स्य विकास करने के लिए, पशुओं की नस्लों में सुधार के लिए, नहुरुआ रोग का उन्मूलन के लिए, शिक्षा का विस्तार करने के लिए, जागरूकता के स्तर में वृद्धि करने के लिए, सूदखोरों तथा मध्यस्थों द्वारा शोषण के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। जनजातीय कल्याण कार्यक्रम को 5 भागों में बांटा गया है। जनजातीय योजना, ट्राइबल सब प्लान एरिया, परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण माड़ा, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच माड़ा, माड़ा क्लस्टर, बिखरी हुई जनजाति जनसंख्या विकास कार्यक्रम, स्कैटर्ड ट्राइबल पॉपुलेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और शहरीय विकास कार्यक्रम, शहरीय डेवलपमेंट प्रोग्राम। आगे की जो स्लाइड्स है उसमें इनको पांचों को विस्तार से समझाया गया है। सर्वप्रथम जनजातीय उप योजना क्षेत्र, राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ तथा सिरोही जिले की 23 पंचायत समितियों में जनजातियों का संकेंद्रीकरण है। जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में 4,409 गांव सम्मिलित किए गए हैं, जिनका क्षेत्रफल 19,571 वर्ग किलोमीटर है। जनजातीय उपयोजना 1974-75 से शुरू की गई। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने तथा जनजातियों व जनजातीय क्षेत्र के विकास की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ताकि इनके लिए न्याय व समानता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। दूसरा इसमें है परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण यानी माड़ा। राजस्थान में जनजातीय संकेंद्रीकरण वाले 44 खंड हैं, जिन्हें मिलाकर माड़ा क्षेत्र का निर्माण किया गया है। माड़ा क्षेत्र के 13 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें 2,939 गांव शामिल किए गए हैं। माड़ा कार्यक्रम 1978-79 से शुरू किया गया था, जिसमें व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने वाली स्कीमें सम्मिलित की गई हैं। इस कार्यक्रम में शैक्षणिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। माड़ा समुदाय, अगला कार्यक्रम। जनजातीय कल्याण के इस कार्यक्रम के अंतर्गत 8 जिलों के 159 गांवों की 0.37 लाख जनसंख्या को सम्मिलित किया गया है। इस कार्यक्रम में राज्य की जनजातियों की कुल जनसंख्या के 0.89% लोगों को शामिल किया गया है। माड़ा समुदाय कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं जैसे कृषि प्रदर्शन, बागवानी, सब्जी के बीजों के पैकेटों के वितरण, कुओं को गहरा कराना, हैंडपंप लगाने, सहकारी समितियों की अंश पूंजी के लिए अनुदान,
चिकित्सा कैंपों इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया गया है। लघु सिंचाई कार्यों तथा हैंडपंप लगाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। बिखरी हुई जनजातीय जनसंख्या कार्यक्रम। राज्य के 28 जिलों में जनजातियों के 14.3 लाख लोग बिखरे हुए हैं। अतः राज्य की आदिवासी जनसंख्या के 29.85% लोगों के कल्याण हेतु यह योजना एसटीपी बनाई गई है। इस कार्यक्रम में फलों के पौधों के वितरण, सब्जियों के बीजों के पैकेटों के वितरण, ग्रामीण आवास तथा उपभोक्ताओं दुकानों के संचालन को प्रोत्साहन किया जाता है। शहरी विकास कार्यक्रम लास्ट है ये। राजस्थान की सबसे अधिक पिछड़ी हुई शहरी जनजाति के विकास हेतु शहरी विकास कार्यक्रम एसडीपी शुरू किया गया है। यह जाति 12 जिले की शाहबाद एवं किशनगंज पंचायत समिति में निवास करती है। इस जाति के लोगों की जनसंख्या 50,000 है, जो राज्य की आदिवासी जनसंख्या का 0.81% है। शहरी जनजातियों के विकास हेतु विशेष केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस कार्यक्रम में शिक्षा, प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्रों के संचालन तथा लघु सिंचाई कार्यों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। शहरी जनजाति में साक्षरता कार्यक्रम को गति प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो आपने ये ई लेक्चर देखा जो कि क्षेत्रीय कार्यक्रम और जनजातीय कल्याण कार्यक्रम पर आधारित था। दूसरा ई लेक्चर है ग्रामीण विकास के कार्यक्रम पर, और जो तीसरा ई लेक्चर अब आएगा वो जो नवीन जो कार्यक्रम है ग्रामीण विकास के लिए जो चल रहे हैं उन पर वो आधारित ई लेक्चर है। धन्यवाद आप प्रिय विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।